अब जल अभिषेक से प्रसन्न होंगे भगवान शिव और जगमगा उठेगा शिवलिंग। ऐसा शिवलिंग जिसमें जल डालते ही जलेगी लाइट। मात्र 100 रुपए, जल्दी आइए, जल्दी पाइए। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस में घमासान मच गया है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से इस बार भाजपा ने कुंती जांगड़े को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया पर दांव खेला है। दोनों दल के शीर्ष नेताओं का जमावड़ा जांजगीर में हुआ। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जांजगीर में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने कहा, प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सरकार द्वारा मोदी की गारंटी पूरी की गई। उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी शिव डहरिया पर प्रहार करते हुए निष्क्रिय होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, शिव डहरिया 2009 लोकसभा चुनाव में हारने के बाद जांजगीर चांपा लोकसभा की ओर मुड़कर भी नहीं देखा और प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री बनने के बाद भी जांजगीर चांपा लोकसभा की उपेक्षा की। अब फिर लोकसभा चुनाव में उतर गए हैं। जनता सवाल पूछ रही है, कहां थे अब तक? अभी फिर आए हैं। वो तब यहाँ पर आए हैं जब वो नगरीय प्रशासन के मंत्री रहे और यहाँ पर जितने भी आपके नगरीय निकाय रहे वहाँ के लिए कुछ नहीं किया। हिसाब मांगेगी ना जनता। अभी जनता हिसाब मांगेगी। भाई आप मंत्री रहे इतने दिन, हम तो हिसाब दे रहे हैं आपको। 100 दिन में क्या किया भैया? सरकार में बैठना, एसी कमरे में बैठने के लिए थोड़ी सरकार होती, काम करने के लिए सरकार होती। तो सरकार ने कहा क्या किया, हम बता रहे हैं। अभी जनता उनसे भी हिसाब मांगेगी कि भैया 5 बरस में क्या किए। सरकारी बंगले का टाइल्स ही उखाड़े कि किसी नगरीय निकाय में कुछ काम भी किया, ये सरकार पूछेगी, जनता पूछेगी उनसे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि 2009 में आकर के हार कर गए, दोबारा झांक कर नहीं देखा जिस क्षेत्र के लिए, वो फिर से आए हैं। क्षेत्र की जो बेटी है, क्षेत्र में जिसने काम किया है, क्षेत्र में जो लगातार जन सेवा में लगी हुई हैं, उनको हराने के लिए, किसी माता बहने के लिए, किसी शक्ति स्वरूपा के विरुद्ध में। तो इस बात को तो समझना पड़ेगा हम सबको। यह बात भी जनता के बीच जाने का विषय है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को भी आप आगे बढ़ाएं। इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जांजगीर पहुंचकर कार्यकर्ता सम्मेलन किए। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पूरे दमखम के साथ चुनाव जीतने का मूलमंत्र दिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के बैंक खाता फ्रीज होने पर निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आचार संहिता लगने के बावजूद इस तरह कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाना अलोकतांत्रिक है। इसे गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को निष्पक्ष और विश्वसनीय लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कामकाज से जनता त्रस्त हो गई है और इस बार चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा के लगातार सांसद बने हैं, बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए विकास में, और अब जनता उठ चुकी है, बदलाव चाहती है। केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परिणाम अब तक कांग्रेस पार्टी के आए छत्तीसगढ़ में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस बार परिणाम आने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम सब लोगों ने मिलकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कार्यकर्ताओं से एकजुटता का परिचय दें। अभी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं, गाँव देहात में संपर्क कर रहे हैं। एक अच्छा सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। भाजपा सवाल उठा सकती है, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा, वो पार्टी जो सरकार में है वो सवाल उठा रही है। सवाल हमें करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार बीजेपी ने और केंद्र की सरकार ने कांग्रेस के साथ जो प्रतिशोध की भावना से काम किया है, हमारे खातों को सीज किया गया है, हमारे सारे पैसे रोक दिए गए हैं, ये एक अनैतिक, अलोकतांत्रिक और एक गैर कानूनी कदम उठाया है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है और कांग्रेस राष्ट्र में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है। विपक्ष की पार्टियों को आप चुनाव लड़ने से रोकना चाहें या उनके रास्ते को बाधित करना चाहें, ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे खातों को बिना वजह सीज किया गया है, 11 खाते बंद कर दिए, 115 करोड़ रुपए जो हमने चंदा इकट्ठा किया चुनाव लड़ने के लिए, भाजपा ने हजारों करोड़ इकट्ठा किया गैर कानूनी तरीके से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं।
और हम लोगों का जो कुछ पैसा था उसको सीज करने का काम किया, इसको मैं बहुत गलत मानता हूँ। और निर्वाचन आयोग को निष्पक्षता का परिचय देते हुए भाजपा पे कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे खातों को दोबारा चालू करना चाहिए। चौथा स्तंभ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट जहांगीर चांपा। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।